नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इस पे हम लोग कंप्लीट कर रहे थे अपना पूर्वावलोकन सीरीज का बायोलॉजी सेक्शन पहले कंप्लीट कर रहे थे। क्योंकि हम लोग ने यह गौर किया है कि बायोलॉजी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, स्टेट परीक्षाएं या तो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं जो संबंधित होती हैं, उसमें हम बायोलॉजी का सेक्शन मतलब कि जो बायो सेक्शन होता है उसको ज़्यादा देखते हैं। इसलिए हम लोग सबसे पहले कंप्लीट कर रहे हैं बायोलॉजी सेक्शन अपना। इसमें आज ये हमारा 10वां वीडियो है। में आज हमारा ये 10वां वीडियो है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करिए, कुछ सुझाव देना है तो कमेंट भी करिए। आइए आज हम लोग देखेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। चलिए प्रारंभ करते हैं। ग्रंथि कुछ ऐसी कोशिकाएं, ऊतक अथवा अंगों को कहते हैं जिनकी कोशिकाएं किसी पदार्थ का संश्लेषण करके उन्हें स्रावित करती हैं। मानव सहित अन्य मानव सहित अन्य कशेरुकी जीवों मानव सहित अन्य कशेरुकी जीवों कशेरुकी जी कशेरुकी जंतुओं में इनकी तीन स्पष्ट श्रेणियां होती हैं। पहली होती है बहिस्रावित ग्रंथियां, जो कि नलिका युक्त होती हैं। इसमें स्रावित पदार्थ इनकी नलिकाओं इनकी नलिकाओं में बहकर संबंधित एपिथेलियम स्तर स्तर की सतह पर मुक्त होती हैं। जैसे शुद्ध ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, अशुद्ध ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां आदि। दूसरा दूसरा आप देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो कि नलिका विहीन होती हैं। इससे स्रावित पदार्थ या हार्मोन्स ऊतक द्रव में ऊतक द्रव में मुक्त होता है और रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर सारे शरीर में संचारित होता है। जैसे पीयूष अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि, थाय थायराइड। तीसरा है पैराथायराइड, एडिनल, पीनियल, थाइमस ग्रंथि आदि। फिर है तीसरा मिश्रित ग्रंथियां, जिनमें बाह्यस्राव तथा अंतःस्राव दोनों प्रकार के ऊतक कोशिकाएं होती हैं। जैसे अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, याद रखिएगा। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, जिससे पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन अल्फा कोशिकाओं से गैलू गैलूकॉगान, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, गैलूकॉगान तथा डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टेनिन स्टैटिन यानी कि सोमैटोस्टैटिक्स नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो हार्मोन्स का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकता है। अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए प्रेरित एवं उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रीटिन है। यानी कि अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए प्रेरित या उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रीटिन है। छोटे आंतों के ग्राही से उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस के स्रावण को भी कम करता है तथा संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करता है। रासायनिक संरचनाओं की दृष्टि से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन्स है, जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज की उपापचय को नियंत्रित करती है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है तथा अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। उदक में यानी डायबिटीज और इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः अत्यधिक प्यास लगती है, क्योंकि इसमें शरीर का निर्जलीकरण होता रहता है, जिससे उपचार जिसके उपचार हेतु कृत्रिम
एडीएच या वेसोप्रोसिन का उपयोग करते हैं, जिसे पे, जिसे पेट्रिसिन कहते हैं। कॉफी, चाय या इक्सिन यानी कि मादिका मदिरा के सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन्स की मात्रा घट जाती है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार-बार मूत्र त्यागने की इच्छा होती है। यानी कि कॉफ़ी, चाय या जो मदिरा का सेवन करने से क्या होता है, शरीर में एडीएच हार्मोन्स घट जाता है, जिससे क्या होता है कि शरीर में से बार-बार मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है तथा शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। वेसोप्रो वेसोप्रेसिन या एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा या रुधिर तनु हो जाता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। वेसोप्रोटीन का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। इसका प्रमुखकार वक्र यानी कि जो किडनी होती है, किडनी में नलिकाओं से दूरस्थ तथा कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर को पुनरावशेष को बढ़ावा देता है। इसलिए इसे मूत्रलरोधी हार्मोन्स या एडीएच कहते हैं। मानव शरीर में पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि एक सूक्ष्म अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि गोला तथा भूरा लाल होती है। इसका भार लगभग 0.5 से 1.0 ग्राम तथा इसका व्यास 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर होता है। इससे हाइपो इससे हाइपोराइसिस सेरिब्रम इसे हाइपोराइसिस सेरिब्रम भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर माना जाता है, क्योंकि मस्तिष्क की यह भाग तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्रों के प्रमुख संयोजक की भूमिका निभाते हैं। सेमेटोट्रोपिन सेमेटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन्स का शरीर में संबंध वृद्धि से होता है, जिसकी अधिकता से भीमकायता की अवस्था उत्पन्न होती, जबकि इसकी कमी से बौनापन होता है। यानी शरीर को भीमका यानी कि बड़ा, लंबा, चौड़ा और बौनापन दिखाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, उसे कहते हैं सेमेटोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं। यह वृद्धि हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। थायरॉक्सिन जो है हार्मोन्स का स्राव गले में स्थित थायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। शरीर में यह उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करती हैं। यह हार्मोन्स की कमी से बच्चों में बच्चों में जड़ मानवता तथा वयस्कों में मिडिक्स नामक रोग हो जाता है। सामान्य घींगा या गलगड़ा तथा हिसोमोटो का रोग भी इसी की कमी से होता है। नेत्रो नेत्रोसेंधी गल- गलगड़ा या एक्स या एक्जोथैल्मिस वाटर तथा ल्यूमर का रोग थायराइड ग्रंथि के अतिस्रावण से होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स थायरोक्सिन का एक अमीनो अम्ल है, जिसे थायराइड ग्रंथि के स्राव करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन्स थायरोट्रोपिन या टीएसएच है। टीएसएच पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। यह हार्मोन्स कौन सा है? ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। पैराथायराइड या पर या परावुड ग्रंथि मूल के एड्रोडर्म एड्रोडर्म से व्युत्पत्ति ग्रंथियां हैं, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती हैं। यह गले में थायराइड ग्रंथियों के ठीक पीछे होती है, जिसके द्वारा पैराथार्मोन यानी पीटीएच नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन
की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रेनल मेडुला से स्रावित होता है, जिसके श्रावण से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इसके इसके प्रभाव से वही वहिका विस्तारण के कारण मस्तिष्क, कंकाल पेशियां, हड्डी, फेफड़े, यकृत आदि अंगों में रुधिर संचार बढ़ जाता है। इसे एन इसे एन इसे एन इसे नार इसे नॉर्पेनेफ्रिन के प्रभाव से बढ़ा हुआ रुधिर दाब कुछ कम हो जाता है। ये जो मानव की ये देखिए तो पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पिनियल ग्लैंड ये होता है। पीयूष ग्रंथि जो होता है ये पीयूष ग्रंथि है आपकी। इसके जो वृद्धि हार्मोन्स कौन कौन से हैं ये दिए हुए हैं। यकृत के जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो दिए हुए हैं। इस तरह पूरा चार्ट बना के दिया हुआ है। अब एड्रिनल मेडुला के मेडुला से स्रावित नॉर्पेनेफ्रिन के प्रभाव से वाहिका संकीर्ण के कारण त्वचा, पाचन, उत्सर्जन, जनन आदि तंत्रों के अंगों में रुधिर संचार कम हो जाता है। इससे इन अंगों की क्रियाशीलता कम हो जाती और रुधिर दाब बढ़ जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स को लड़ो और उड़ो लड़ो या उड़ो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कहा जाता है। ये पूछा जा चुका है कई बार पेपर में। लड़ो या उड़ो मतलब कि लड़ो या भागो वाला कौन सा है, वो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ये हार्मोन शरीर में संकटावस्था का सामना करने हेतु अग्र वित्तीय प्रक्रिया करके तैयार करता है, अर्थात संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्माण लेने में सहयोग प्रदान करता है। एस्ट्रो एस्ट्रोजन, प्रोटोजन और रिलैक्सेशन नामक मादक हार्मोन्स हैं। एस्ट्रोजन का उत्पत्ति स्त्रियों के अंडाशय के गर्भाधान कोशिकाओं कोशिकाओं के थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौन आरंभ से होकर रजोनियुक्ति की आयु से लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुखतः एस्ट्रोजन यानी कि एस्ट्रोडिनाल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन्स कहते हैं। यह मादा के द्वितीय लैंगिक हार्मोन्स जैसे लड़कियों के स्तन, दुग्धग्रंथि, गर्भाशय, योनि इत्यादियों के समुचित विकास में सहायक होता है। एस्ट्रोजन का स्रावन पीयूष ग्रंथि के एस्ट्रोजन का स्रावन पीयूष ग्रंथि के गुटिका प्रेरक हार्मोन्स तथा ल्यूटिनाइजेंट हार्मोन्स के नियंत्रण से होता है। प्रोटोस्टेरोन हार्मोन्स के बारे में देख लेते हैं। प्रोटोस्टेरोन हार्मोन प्रोटोस्टेरोन का स्रावन कार्पल लुटियम से होता है तथा यह हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इसके प्रभाव से गर्भाशय की गर्भाशय की एंडोमीडिया या मोटा होना, जिसमें रुधिर संचार का बढ़ना, इसकी कोशिकाओं में वयस्क वसा एवं ग्लाइकोजन के संचार होने तथा अंडाशय की नई कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया बंद होना शामिल है। रिलैक्सेशन हार्मोन्स का स्रावन गर्भावस्था में कॉपर लुटियस तथा आंवल या प्लेटलेट्स द्वारा होता है। यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। यह हार्मोन श्रृंखला मेखला के प्यूबिक सिम्फाइस नामक जोड़ों को लचकदार बनाकर फैलता है, जिससे गर्भाशय ग्रीवा चौड़ी हो जाती है और शिशु का जन्म सुगमता से होता है। पुरुषों के टेस्टिस की लेडिंग की कोशिकाओं से नर हार्मोन्स या एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं। यह पुरुषों विकास हार्मोन्स भी कहते हैं। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं यौन
यौन आचरण को प्रेरित करते हैं। माँ और शिशु के बीच गले लगने या चूमना या शिशु शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य वात्सल की तथा मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स बढ़ावा देता है। ऑक्सीटोसिन दो लक्षण दो लक्ष्य ऊतक होते हैं दो लक्ष्य ऊतक होते हैं स्त्रियों के गर्भाशय में तथा स्तन ग्रंथियों में। और फिर यह हार्मोन शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्प्रेषण को बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्रोलैक्टिन या लुटियोट्रोपिक हार्मोन्स का स्राव अग्र ट्यूरोटिड की लैक्टोट्रोफस कोशिकाओं करती हैं। इसका मुख्य कार्य शिशु जन्म के समय दुग्ध स्रावण से प्रेरित होता है। पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्ध के बीच स्थित होती है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे एपीफ्लाई इसे एपिफाइलिसिस सेरेब्रम्स भी कहते हैं। जिससे अ, इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो निद्रा को जगाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। यानी मेलाटोनिन हार्मोन होता है, वो निद्रा से जगाने क्रिया को नियंत्रित करता है। मंद प्रकाश तथा रात रात में इसका श्रवण अधिक, जबकि तीव्र प्रकाश तथा दिन में इसका श्रवण कम होता है। यानी हमारे जो नींद के लिए जो हार्मोन्स सबसे मुख्यदायी है, वो कौन सा हार्मोन्स है? वह है मेलाटोनिन हार्मोन्स है। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अभी 16 मिनट हुए, आप हम लोग देख सकते हैं प्रश्न उत्तर। पिगमेंट कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं में संग्रहित होता है? वह अग्नाशय में संग्रहित होता है। वक्र से मूत्रों की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? उस हार्मोन का नाम है एडीएच द्वारा। सूची एक और सूची दो को मिलान के लिए बोला गया है। जनन ग्रंथि आप देखेंगे, वो है प्रोटोस्टॉन होता है। पीयूष ग्रंथि आप देखेंगे वृद्धि हार्मोन्स के लिए। अग्नाशय से इंसुलिन का निकल और अधिवृक्क से कार्टिसोल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब प्रोजेस्टेरोन जो है, वो आप देखेंगे, वो रहेगा आपका गर्भाशय के लिए। टेस्टोरॉन वो देखेंगे पुरुषों में पाए जाने वाले हार्मोन्स है। थायरोक्सिन आप देखेंगे, वो आपको मिलेगा थायराइड से। इंसुलिन देखेगा, वो निकलेगा अग्नाशय से। यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट की भरपूर चीजें खाने को दी जाए, तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रता स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन्स ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो इससे इंसुलिन या गैसोलीन नहीं बनेगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं? वह आप देखेंगे अग्नाशय होती है। अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? वो सिक्रेटिन है। मधुसूदन यानी इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन से एक कैसा है? पेप्टाइड हार्मोन्स है। इंसुलिन है इंसुलिन एक आपके लिए एक प्रोटीन है। मानव तंत्र में इंसुलिन इसका इसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिक नियंत्रित करता है। वह करता है कार्बोहाइड्रेट का। इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? अग्नाशय द्वारा आप देखेंगे इंसुलिन का उत्पादन होता है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन में आप देखेंगे जस्ता धातु मौजूद होती है। कथन कारण के प्रश्न है। उदक में यानी डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है, क्योंकि उदक में वाले व्यक्ति वेसोप्रोसिस के अतिशय श्रावण से ग्रस्त होते हैं। वे अतिश्रावण से ग्रस्त नहीं होते हैं।
तो सी वाला ऑप्शन सही है, वो पहला वाला सही है, लेकिन ये कथन गलत है, ये तो कारण जो है वो गलत है। हिक्सिन हिक्सिन पीने से मूत्र त्यागने की बारंबारता बढ़ती है, क्योंकि अल्कोहल के अंतर्घात से शरीर में वेसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है, ये भी गलत है। सी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? मधुमेह होता है वो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, वह करती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीमारियों द्वारा होता है। मानव मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है, वो होता है अग्नाशय से उत्पन्न होता है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आप गैस्ट्रोट्रिन जो रक्तचाप का नियमन है, ये गलत है। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन्स में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? वो होता है ऑक्सीटोसिन को प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्राव होने की भूमिका निभाता है? वो है ऑक्सीटोसिन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? और ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोटीन नहीं है, ये एक हार्मोन्स होते हैं। कौन सी ग्रंथियां दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कराती हैं? पीयूष ग्रंथियां हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन्स की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के स्वतंत्र कार्य कर सकती है? वह है परावुड है। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन एक हार्मोन्स है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स होता है, वो होता है थायरॉक्सिन होता है। आयोडीन युक्त नमक उपयोग होता है, इसमें थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोग होता है। कारण के प्रश्न है, जिसमें कथन को देखना है। पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाटर यानी घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, तो यह सही है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है एक क्या है? ये एक अमीनो अम्ल है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? वो होती है आयोडीन की कमी से होती है। थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन से हैं? वो हार्मोन्स हम देखेंगे TSH हार्मोन्स हैं। निम्नलिखित हार्मोन्स में से किसमें आयोडीन होते हैं? तो देखेंगे थायरॉक्सिन में आयोडीन होते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। सूची दी गई मिलान दिए गए हैं। एड्रेनलिन, ये आप देखेंगे जो एड्रेनलिन है वो होगा क्रोध भय और खतरा के लिए होगा। अगर एस्ट्रोजन होगा, एस्ट्रोजन जो होगा वो आप देखेंगे एस्ट्रोजन के लिए देखेंगे स्त्रियों में एस्ट्रोजन पाया जाएगा। फिर इंसुलिन जो होगा वो इंसुलिन को आप देखेंगे, इंसुलिन एक ग्लूकोज के लिए होता है। फिर फेरोमोन देखेंगे, वो जो है गंध के बोध को सारथी और आकर्षित करता है। फेरोमोन जो है ये देखिएगा, फेरोमोन जो है कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? वो कहलाता है आपका एड्रेनलिन लेनिन कहलाता है। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, देख लीजिए तो याद कर लीजिए। एड्रेनलिन है। इस हार्मोन्स के स्राव होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, वह है एड्रेनलिन है जो लड़ो या भागो वाला है, वही एड्रेनलिन है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन जो पुटिका द्वारा उत्पादन होता है। महिला सेक्स हार्मोन्स कौन से हैं? तो वो देखेंगे एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स है।
स्त्रियों को रजो नियुक्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो ये प्रश्न विवादित है, इसके लिए ये एक्सप्लेनेशन है, आप जरूर देखिएगा पूरा एक्सप्लेनेशन। निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा एक स्त्री लिंग हार्मोन्स है? वो है एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन है। मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सेमेटो सेमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। सही है। पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोटोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। सही है। पूछ रहा है मैं इसमें से कौन सा सही है? हाँ। महिलाओं की अतिरिक्त ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। ये भी सही है। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों में सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सूची में क्या गलत? हार्मोन्स क्या है? वो टेस्टोस्टेरोन है। एंजाइम क्या है? वो लाइपेज है। और कहते हैं फास्फोलिपिड क्या है? ये थे लेसिथिन है। बहुलक क्या है? ये पाइली पाइलीइडिट ईथीन है। पॉलीथीन है एक। अब देखना है, गुण देखना है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के स्रावित होता है तथा यह लक्षण क्षारी होता है। इसके रस को उमोपाचक रस कहा जाता है। इसके अग्नाशय के बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनी होती हैं? वह होती अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो वाहिनीहीन होती हैं। मानव शरीर के निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट का विनिर्माण करता है? वो परावूटू करता है। पैराथायरॉइड हार्मोन्स करता है। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है क्योंकि तीव्र प्रकाश से शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो ये गलत है। मेलाटोनिन का उत्पादन कम होने लगता है इसलिए नींद कम आती है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये है पिट्यूरी पिट्यूरिट है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जनन एवं भ्रूण कोशिकाओं के बारे में देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।